नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। 6 नवंबर को यानी कि बीते दिन चुनाव जीतने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला भाषण दिया। जी हां, अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है और इस जीत को ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की। आज चर्चा इसी पर करेंगे और चुनाव से पहले किस तरह का माहौल था और अब कैसा माहौल है, और आने वाले टाइम में चाहे वो अमेरिका की राजनीति हो या फिर तमाम देश में पूरी दुनिया में जो अलग अलग देश हैं उनमें किस तरह का असर पड़ेगा इन चुनावों की जीत के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, एक बार फिर से उसका क्या कुछ असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि भारत के व्यापार पर किस तरह का असर पड़ने वाला है इन चुनावों की जीत के बाद, ये देखने वाली बात होगी। और इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए हमारे साथ न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से खास कार्यक्रम में। थैंक यू अर्षदा, थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी की सबसे बड़ी जीत और बीते दिन जब चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए और ऐतिहासिक जीत इसे मानी जा रही है, किस हिसाब से, किन पॉइंटर से, किस फैक्टर से इसे ऐतिहासिक आप जीत मानते हैं? अर्षदा, मैं स्वागत करता हूँ पहले बात का। अर्षदा, 132 साल के बाद में कोई राष्ट्रपति वापस चुन करके आया है। ये करीब 1892 की बात है जब ग्रोवर क्लीवलैंड जो थे वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। और इसी तरह से ट्रंप की विजय अगर मैं कहूं तो ये बहुत बड़ी जीत है। और उसके साथ साथ में ट्रंप के ऊपर 2 महाअभियोग, मतलब क्रिमिनल जो है वो जस्टिस के ऊपर चल रहे थे, और उन सब के होते हुए भी ट्रंप दूसरी बार बहुत ही बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत करके आए हैं। ये अपने आप में 295 सीट्स के साथ में, 295 इलेक्टोरल पर्सन के साथ में, वेरस जो सबसे मेन इनकी कंटेस्टेंट थी कमला हैरिस, वो सिर्फ जो है वो 226 और इवन 47.5% उनके पास वोटिंग प्रतिशत थी। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा फर्क के साथ में ट्रंप दूसरी बार जीत करके आए हैं। एक ऐतिहासिक जीत ही मानी जाएगी जो कि 132 साल बाद रिपीट हुई। अब बिल्कुल देखिए, ऐतिहासिक जीत तो हम इसे मान ही रहे हैं, लेकिन संजीव जी एक और यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब हम लगातार देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को जब गोली लगी थी और उनको बिल्कुल उनके सर से छूते उनको गोली लगी थी, उसके बाद भी चुनाव से पहले रैलीज करना, अपना संबोधन देना, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था, पॉजिटिव फैक्टर था जिसकी वजह से जनता बहुत अट्रैक्ट हुई है इस चीज को लेकर। ये भी एक पॉइंट सामने आ रहा है। हर्षदा, पहले तो अपन यूएस के चुनाव को समझते हैं। यूएस में डायरेक्ट जो है वो वोटिंग नहीं होती। जो वोटर्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेजियम को वोट देते हैं, और वहां से जो इलेक्टोरल मेंबर्स हैं वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये इतना जल्दी जो ट्रंप पे 2 बार अटैक हुए, पेंसिल्वेनिया में हुआ स्पेशली कहेंगे, जो उनकी गोली कान के पास से निकली, उससे जनमानस का जो एक अट्रैक्शन तो जरूर हुआ, लेकिन ट्रंप का जो रेगुलरली पिछले 1.5 साल से आम जनता के साथ जुड़ाव और जो उनके मुद्दे थे अमेरिका को लेकर के, उन मुद्दों ने काफी ज्यादा जो है वो इनको फेवर किया। अगर मैं मुद्दों की बात करूं एक एक करके, तो उनका जो बेसिक मुद्दा था वो ये था कि नेशन फर्स्ट। आज अमेरिका की जो ग्रोथ है, जो अमेरिका आज की डेट में स्टक कर गया है, जहां पर अमेरिका आज की डेट में इलीगल जो अप्रवासी आ रहे हैं उनको झेल रहा है, उनके वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही, उनके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही, ये अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, ये इतनी बड़ी समस्याएं थी। और दूसरी तरफ अमेरिका लगातार अपने सैनिकों को युद्ध में जो है वो अपना सामान युद्ध में, बहुत सी चीजें उसकी युद्ध में इन्वॉल्व हो रही हैं। ये सब चीजें अमेरिका की ग्रोथ को जो है वो रोक रही हैं। और ट्रंप जो लगातार जो लोगों से संपर्क कर रहे थे, इन सब चीजों पे जोर दे रहे थे कि मैं नेशन फर्स्ट के हिसाब से अमेरिका को आगे लेकर के जाऊंगा। तो ये सब का माहौल बना। और एक चीज, आप जैसे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि साहब जो है बहुत पैसा लगता है और जो है वो जीतने के लिए जो है वो बहुत सी एनर्जी लगती है। ट्रंप के साथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर और रहा, वो रहा कि ट्रंप को साथ दिया जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनकी टेस्ला कार आती है, अगर आपने नाम सुना, ट्विटर ने, जो इलान मस्क हैं, सिर्फ एक मेजर उनका प्ले करने वाला था, जो बैकअप उनको कर रहा था, वो इलान मस्क कर रहे थे, जो ट्विटर के मालिक भी हैं।
अदरवाइज सारा के सारा सपोर्ट जो था वो कमला हैरिस की तरफ था। कमला हैरिस के पास में करीब करीब 8800 करोड़ रुपया जो है चुनावी फंड से जो है उनका लगा, और 1 अरब 02 करोड़ रुपए उन्होंने उसको अर्न किया, मतलब उन्होंने चंदा लिया। इतना बड़ा जब वो शासन में होते हैं, लोग उनको चंदा देते हैं, इतना उनके पास पावर होती है, उसके बावजूद भी ट्रंप ने सिर्फ जो है वो 53,000 करोड़ की जो है वो उससे कैलकुलेशन से जो है वो चुनाव लड़ा। तो ये जन का जो है वो धन का सब कुछ ना होते हुए भी ट्रंप के अंदर जो ट्रंप को लोगों ने सपोर्ट किया, जो उन्होंने नेशन फर्स्ट की बात की, जैसे हिंदुस्तान के भी चुनाव जब हुए तो मोदी जी ने भी ऑलवेज नेशन फर्स्ट की बात की, तो वही मुद्दा जो है वो ट्रंप को बहुत आगे लेकर गया। इवन मैंने कहीं पर भी सुना है और अनुभव भी किया है कि अमेरिकन मीडिया जो है वो बहुत जल्दी जो है वो अपना रुख बदलता है। जैसे हिंदुस्तान में तो उसको गोदी मीडिया कह देते हैं, ट्रंप के साथ में कोई मीडिया नहीं था, सिर्फ एलन मस्क का ट्विटर था। उसके अलावा जितने बिल गेट्स थे, जितने भी धनी व्यक्ति थे, सब गवर्नमेंट के साथ थे। इवन सब कुछ होते हुए भी ट्रंप अगर विजय करके आते हैं तो ये बहुत बड़ा उनका खुद का भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग वो है, और साथ साथ में अमेरिका के लिए भी आने वाले समय में जो युद्ध के बादल लगातार, या युद्ध में अमेरिका की जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उससे भी निकलने का एक बहुत जो है वो आगे का रास्ता खुलेगा। संजीव जी, अमेरिकन पॉलिटिक्स या फिर अगर दूसरा पॉइंट पे रखूं विदेश नीति पे, इन जो परिणाम, जो रिजल्ट आए हैं ये चुनावों के, क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर के अमेरिका इस वक्त बहुत ही जो है वो सुदृढ़ निर्णय लेने के जो है वो फेवर में है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है। इमिग्रेशन को लेकर के, इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के उनमें आपस में जो है उनकी एक समस्या बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था अमेरिका की सुधारने के लिए ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, और साथ साथ में जो उदारवादी नीतियां हैं उन पे भी करना पड़ेगा। युद्ध से जितना पावर और जितनी मनी जो है युद्ध में इन्वॉल्व होती है, वो भी एक अपने आप में जो है वो देश को पीछे की तरफ लेके जाती है। तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था को ये सब चीजें आपस में फैक्टर करती हैं। तो डेफिनेटली जो जिस मुद्दे को लेकर के ट्रंप आगे बढ़ रहे थे, नेशन फर्स्ट की बात, मैं कहता हूँ कि किसी भी आदमी के अंदर अगर ये भावना घर कर जाए कि नेशन फर्स्ट है, तो डेफिनेटली उसका जो उसका रास्ता है या जो उसकी सोच की दिशा है वो आगे की तरफ बढ़ती है, देश को आगे की तरफ लेकर के जाता है। अब देखिए आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ट्रंप के बारे में ये बात, जितनी बातें कही जा रही हैं, जो बातें हम लोग सुन रहे हैं, उसके साथ साथ में एक चीज और है कि ये बड़े अनप्रेडिक्टेड है। तो जो चिंता जिस बात की दुनिया को है कि ट्रंप बड़े अनप्रेडिक्टेड है, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी कह देते हैं, और इनकी जो स्पष्टवादिता का जो एग्जाम्पल था, कई बार कमला हैरिस के साथ में जब डिबेट्स होती थी उसमें भी वो स्पष्ट रूप से झलकता था। तो ये इनका एक प्लस कह लीजिए चाहे माइनस कह लीजिए, काफी स्पष्टवादी आदमी है, आउटस्पोकन आदमी है, यूं कह लीजिए, अनप्रेडिक्टेड आदमी। और देखिए संजीव जी, लगातार हम ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखते हैं, क्योंकि जब वो अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, और तमाम विदेश जाते हैं, उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, तो एक अलग छवि भारत की भी देखी जाती है। भारत की राजनीति पे, भारत का चाहे वो व्यापार हो, और जिस तरह से हम अगर 2014 के बाद की बात करते हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो जो एक डेवलपिंग फेज है वो अब ऐसा लग रहा है कि डेवलप्ड होने वाला है। भारत में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, ये फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें विदेश नीतियां, बाहर आप किस तरह मिल रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत पे कितना असर पड़ने वाला है? हर्षदा, बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग सा आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ कि अभी दिवाली के आसपास ट्रंप ने जो है वो जो बांग्लादेश में हिंदुओं का जो जिस हिसाब से नरसंहार हुआ, या बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से सताया गया, उस पर बड़ा अच्छा कमेंट किया उन्होंने, उस पर चिंता जाहिर की। ये एक ऐसी पार्टी है रिपब्लिक, जो पहली बार इन्होंने किसी भी, क्योंकि ये नॉर्मली ट्रंप का एक जो स्टाइल है कि वो देश के अंदर घटने वाली घटनाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अदरवाइज अमेरिका का तो ये हालत है कि अगर कहीं छोटी सी जात, अभी आप देख लीजिए इलेक्शन से पहले अगर केजरीवाल जी को कुछ दिनों के लिए अरेस्ट किया गया था, तो अमेरिकन जो वहाँ के जो थे उन लोगों ने, जो ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा कि साहब इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन ट्रंप के बारे में ये नीति है कि जो देश में घटित हो रहा है किसी भी देश में, उसके लिए वो देश जिम्मेदार है, और वो उसमें ज्यादातर इंटरफेरेंस नहीं करता। तो ये रिपब्लिक का जो एक स्टाइल है, किसी भी कंट्री के इंटरनल उसको देखने का थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तक जितने भी डेमोक्रेटिक थे, क्योंकि हिंदुस्तान को डेमोक्रेटिक ने कभी कोई ज्यादा साथ दिया नहीं है। अगर आप ओबामा से लेकर के क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, और उसके बाद में अभी आप इन्हीं का शासन देख लीजिए, जो बाइडेन का, हिंदुस्तान को कोई बहुत अच्छा जो है वो कोई बहुत पॉजिटिव रुख नहीं मिला। ठीक है कि ये तो मोदी जी की विदेश नीति का
एक निष्कर्ष है कि मोदी जी ने सबसे बना करके रखी। लेकिन फिर भी अगर ट्रंप, जब नमस्ते ट्रंप के नाम से जब ट्रंप हिंदुस्तान में आए थे, जिस तरह के मोदी जी और ट्रंप के आपस के रिलेशन है, और ट्रंप इस बात को विटनेस भी करते हैं कि मोदी जी एक डिफिकल्ट नट हैं, कि जब कभी नेगोशिएशन होता है, या कभी आपको याद होगा कि एक हैर्ले डेविसन की जो टैक्सेस हैं हिंदुस्तान में आने पर, उसके बारे में ट्रंप ने कहा भी था कि हिंदुस्तानी जो है वो हमारी जो चीजें जो निर्यात करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा जो है टैक्स लेते हैं, आयात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस टैक्स को रिवाइज करना चाहिए और इनको वापस जो है वो अमेरिकन फेवर में करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने स्टिल अभी तक ऐसा कोई ओपनिंग नहीं दी है। लेकिन हाँ, जब जिस हिसाब से इन दोनों की आपसी दोस्ती है, जिस हिसाब से व्यापार की दिशा में हिंदुस्तान अब आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप के आने के बाद में मोदी जी और ट्रंप के बीच में एक ऐसा तारतम्यता बैठेगी कि हिंदुस्तानी इकोनॉमी को भी काफी जो है वो फायदा होने वाला है। और जहां तक अपन डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमोक्रेटिक ने अभी जब बांग्लादेश में जब बातचीत हुई तो इतना हिंदुओं पे नरसंहार, जब उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इस तरह की जो चिंता जाहिर की, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका जो ये चाहता है कि अभी तक जो ये चाहते रहे हैं कि दूसरे देश में गड़बड़ होती रहे और वो उसका फायदा उठाते रहे, और जब हमारे मानव अधिकार के ऊपर जो कोई हनन होता है तो सबसे पहले अमेरिका आकर के बोलता है। और जब उनको ये नहीं दिखता कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, पहला ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसके बारे में बोला। बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रंप को लेकर के हिंदुस्तान में बहुत ही लोगों ने उनको विश किया, कि आगे ऐसे उम्मीद जाहिर की कि ट्रंप के आने के बाद में हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था, मोदी जी के साथ उनके रिलेशन, और डेफिनेटली जो उनकी आदत है या जो उनका स्वभाव है कि देश में किसी भी बाहरी देश में घटने वाली छोटी और इंटरनल घटनाओं को वो उस देश पे छोड़ देते हैं, ज्यादा अपनी नोज उसमें पोक नहीं करते। यानी कि तो माइट भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है इन सब से। भारत में जो भी आर्थिक बिल्कुल जो व्यापार है, क्योंकि उसका एक रीजन है कि आप देखो आज की डेट में इंडियन इकोनॉमिक जो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम वर्ल्ड की जो बेहतर 5 अर्थव्यवस्था उनमें पहुंच जाएं। वो कब पहुंचेंगी? जब हमारा निर्यात अच्छा होगा, जब हम लोग बाहर से आने वाली चीजों के इंपोर्ट के साथ हम नेगोशिएट कर पाएंगे और हम लोग ज्यादा निर्यात कर सकेंगे। तो ये पोजीशन अगर देखो आज की डेट में चाइना मार्केट बहुत तेजी से फ्लरिश हो रहा है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा निर्यात कर रहा है और चाइना के साथ लोगों की बहुत ट्रीटी है। लेकिन अगर हिंदुस्तान के साथ में किसी रिलेशन के साथ में देश आगे बढ़ता है, तो देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले टाइम में जिस हिसाब की ग्रोथ और पंख लगने चाहिए, ये सब बहुत ही अच्छे लक्षण नजर आ रहे हैं। एक चीज मैं और बात करना चाहूंगा कि देखिए कि आपको इस वक्त फ्रांस, इटली, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्मली हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत पॉजिटिव नहीं सोचते थे। अभी जस्टिन ट्रूडो की बात मैं अगर करता हूं, तो जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका, देखो अभी जस्टिन ट्रूडो ने जो जिस हिसाब से खालिस्तानियों के साथ सपोर्ट कर रहा है, और अभी दिवाली के दिन जब वहां पर जो है भारतवासी जो है वो मंदिर जाने लगे, तो खालिस्तानी उग्रवादी, मैं कहूंगा खालिस्तानी उग्रवादी उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे। तो क्या सरकार की, कनाडा सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी भी दो देशों के बीच में जो ट्रीटी है या दो देशों के बीच जो रिलेशन है, उनके साथ में अच्छे संबंध बना सके? लेकिन जस्टिन ट्रूडो हर बार जो है भारत पे बात फेंक देते हैं। इसी तरह से अमेरिका की बात करें, निज्जर की बात करें, तो उन्होंने हमारे कुछ लोगों पर, जो पुराने आईबी के लोग थे, उन पर इल्जाम लगाया कि साहब हमारे यहाँ के नागरिक को मारने की फिराक में। तो ये सब चीजें अमेरिका करता रहता है। लेकिन साथ साथ में भारत अब इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज करते हुए, जो ट्रंप के साथ उसका रिलेशन है, वो अगर निर्यात की दिशा में देश जो है वो ग्रोथ करेगा, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ट्रंप गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तान के साथ में, हिंदुस्तान की प्रगति में बहुत साथ देगी। सर, ये तो आर्थिक स्थिति, व्यापार की बात हो गई, और जो हमने इलीगल इमिग्रेशन की बात भी यहाँ की। चाहे हम रशिया यूक्रेन का वॉर देखें, क्योंकि देखिए लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ 2022 में शायद ये शुरू हुआ था, और इजराइल फिलिस्तीन, इनका जो जिस तरह का युद्ध हो रहा है, भारत की क्या भूमिका रहती है? और अब जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जब वापसी हुई है, इस तरह जब वो राष्ट्रपति चुने गए हैं, किस तरह का इस युद्ध पे असर पड़ने वाला है? देखो हर्षिता, सबसे बड़ी बात है कि युद्ध जो है सब चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक मीडियम आदमी, एक मीडियोकर आदमी जो कि दोनों लोगों को जानता है, दोनों लोगों से बात कर सकता है, वो भारत ही है। क्योंकि भारत की बात जो है वो रशिया भी सुनता है, और अब ट्रंप के आने के बाद में भारत अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है उसके साथ भी वो डोनाल्ड ट्रंप से खुल करके बात कर सकता है। क्योंकि इससे पहले जो अमेरिकन सरकार सपोर्ट करती थी ईरान को, खासकर इराक को, तो वो अब सपोर्ट धीरे धीरे करते हुए उनको अब ट्रंप के रहने से सेम सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली ये जो युद्ध के
जिस हिसाब से अमेरिका भी चाहता है कि ग्रोथ करे, तो युद्ध कहीं पर भी इकोनॉमिक दृष्टि से लॉसेस ही देता है, कोई फायदा नहीं देता है। तो आप ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में भारत की इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, क्योंकि भारत ही है, मोदी जी एक ऐसे जो है वो राष्ट्र नेता हैं जो कि इन दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं एक कड़ी का काम करेंगे, सेतु का काम करेंगे। और चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध है और चाहे जो है वो आपका दूसरा युद्ध है, उसमें जाकर के इन युद्धों को रोकने की, इन युद्धों को बेस बनाने की बात आने वाले समय में मुझे पक्का लगता है कि इससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और जो देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर कभी भी कैसे भी जो डिपेंड करती है कि जो महाशक्ति हैं वो कितना इन्वॉल्व होती है। अगर महाशक्ति हट जाएंगी तो वर्ल्ड वॉर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो हम श्योर रहें कि ट्रंप के आने के बाद में जो कंस्ट्रक्टिव काम करना जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो अपने लोगों के लिए चाहती है उसमें प्रगति होगी, और ये वॉर जाम की जो चीज है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। संजीव जी, देखिए 2020 की हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये एक बार जीत हासिल की है, इसमें आप उनकी जीत के फैक्टर्स कौन कौन से मानते हैं? किस तरह से इस हार को जीत में बदला है डोनाल्ड ट्रंप ने? देखो वो समर्थन तो डोनाल्ड बेसिकली तो जिद्दी आदमी। आपको याद होगा कि 2020 में जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तो ट्रंप समर्थकों ने उस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से मना कर दिया था। बहुत से उनके सपोर्टर जो है वो कहीं सड़कों पे उतर आए थे और उन्होंने कहा कि ये सब जो है वो वैलिड भी, मतलब सब चीजें जो है निर्वाचन आयोग ने बहुत जो है वो जस्टिस नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। धीरे धीरे करते हुए सेटल होता गया। उनके अगेंस्ट जितने भी जो है वो केस, क्रिमिनल केस लगे थे, वो भी धीरे धीरे करते हुए मैं मैनेज कहूंगा या इस तरह से मैनेज हुए। और वो जिस हिसाब से उनका बैकग्राउंड है, मैंने एक अभी रिसेंट पास्ट में एक वीडियो भी बनाया था अराउंड आप पैसे वाले, उनका फाइनेंशियली स्टेटस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में अमेरिका में वही चुनाव लड़ सकता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पास में जितना पैसा है वो एक अपनी उस जुझारू प्रवृत्ति से, क्योंकि वो कहीं रेसलिंग से, कहीं ना WWF से भी एसोसिएटेड रहते हैं, 78 साल के हो चुके हैं। अमेरिका के अगर ओल्डेस्ट जो है वो प्रेसिडेंट रहेंगे वो, अगर इस वक्त की बात करें तो वो एक जुझारू प्रवृत्ति के आदमी है। और उन्होंने जिस चीज को टच किया, देखो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, समस्याएं हर जगह पे एक जैसी हैं। अगर आप डेमोक्रेटिक की बात करें, अगर आप जो है वो इनकी बात करें, रिपब्लिक की बात करें, एक छोटी सी चीज मैं आपसे अमेरिका के बारे में शेयर करता हूँ कि एक गर्भपात जिसको कह लीजिए, टर्मिनेशन है ना, टर्मिनेशन जो है वो यूएस में दो अलग अलग जो ये पार्टियां हैं, इनके अलग अलग व्यूज हैं। जैसे अगर रिपब्लिक कहते हैं कि टर्मिनेशन जो है वो होना ही नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक कहते हैं कि लीगल टर्मिनेशन हो लेना चाहिए। तो आप इस चीज को देखिए कि कितना छोटी सी चीज है कि इस पे चुनाव लड़े जाते हैं, क्योंकि आपको जो टर्मिनेशन है, लिंग टर्मिनेशन है या बच्चों का जो भ्रूण हत्या है, इस पे कह लीजिए कि भ्रूण हत्या किसी भी कारण से भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के इतने बड़े समर्थक हैं इस छोटी सी पॉइंट पे कि मतलब ये, अगर आपको एक स्टेट में ट्रंप की पार्टी है, दूसरे स्टेट में जो है वो डेमोक्रेटिक है, तो अगर एक स्टेट में आपको जो है वो आपको सेक्स जो है वो उसको करना है, टर्मिनेशन करना है, तो आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो दूसरा स्टेट आपको मोटिवेट करता है और पैसा भी देता है आने जाने का, क्योंकि आप उस स्टेट में, ट्रंप जहां पर जो है वो रिपब्लिक है वहां पर ये अलाउ नहीं है। तो जब आप डेमोक्रेटिक स्टेट में जाते हो तो यू कैन अर्न, जो उनकी तरफ से एड भी मिलती है और वो आपको प्रोत्साहित भी करते हैं। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन उनके अंदर इंटरेस्टेड इस छोटी सी चीज को लेकर के कितनी जो है वो चीजें हैं। ऐसे ही जो काले गोरे का भेद है वहां पर, वो इतना जबरदस्त है कि आपको यहाँ लेकर के तो आप एक कह देते हैं कि अमेरिकन है, लेकिन वहां पर आज भी जो समानता कहीं नजर नहीं आती है। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जब रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक का आप कंपैरिजन करते हो तब आपको पता लगता है कि कौन सी पार्टी, इवन रिपब्लिक तो बिल्कुल ही जो है वो अपने पुराने तरह की रूढ़िवादी पार्टियों में आती है, जबकि डेमोक्रेटिक सबसे वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टी है, जो कि 100 साल से ऊपर की पार्टी है। वो सब चीजों में लिबरल है, उदार है, जबकि ट्रंप तो जो है वो रूढ़िवादी पार्टियों में आता है। तो देखना ये है कि अब ट्रंप के आने के बाद में देश किस तरह से, जो उन्होंने वन नेशन फर्स्ट का नारा दिया, विरोध कर। अब बिल्कुल देखिए, नेशन फर्स्ट का जो नारा है, प्रधानमंत्री मोदी भी इसको देते हैं कि पहले हमारा राष्ट्र होना चाहिए, पहले मेरा देश, क्योंकि देश के लिए काम करना है। और जब इतने बड़े पद पर, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, भारत में प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया, और अब जब का बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, तो जनहित के मुद्दों पर जनता के लिए काम करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। संजीव जी,
हर्षदा बिल्कुल सही कह रहे हो। एक एक व्यू एंगल और होता है हर्षदा कि आज जब हम लोग यहाँ बैठ करके देख रहे हैं हिंदुस्तान को, हम लोग हिंदुस्तानी की नजर से देख रहे हैं, तो हमें डोनाल्ड ट्रंप का जीतना जो है वो हिंदुस्तानी प्रोस्पेक्टिव में हमें अच्छा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जिस हिसाब से इंडिया के साथ रिलेशन है। लेकिन अगर जो यूएस में जो इंडियंस हैं, हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हिंदुत्व के बारे में आवाज उठाई, लेकिन जो यूएस में जो इंडियंस हैं डेफिनेटली उनका विचार मेरे से अलग हो सकता है। वो डेमोक्रेटिक को जो है वो ज्यादा फेवर करते हैं, क्योंकि एक सुलझी हुई पार्टी है, उदारवादी नीतियों की पार्टी है, जबकि ट्रंप की पार्टी रूढ़िवादी पार्टी। मैं आपको बड़ा बेसिक दोनों पार्टियों का फर्क भी बताऊंगा अगर तो। जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्स की जो इस तरह से लेकर के मैंने आपको बात की, टर्मिनेशन ऑफ सेक्स की बात की है, इस तरह की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि रूढ़िवादी पार्टियों के साथ में जुड़ी हुई हैं। जबकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उदार है, सब कुछ है, तो गणतंत्र और जनतंत्र दोनों का अलग अलग तरीके से काम चलता है। तो देखना यह है कि हमें किस तरह से एज ए हिंदुस्तानी, मैं अमेरिका का नागरिक नहीं हो सकता, मेरे बच्चे अमेरिका में, वो कुछ और सोचते हो, वो अनप्रोटेक्टेड बंदे को, ट्रंप के लेवल को वो इस तरह से मानते हो कि उसका लेवल कुछ अलग है, देन डेमोक्रेटिक अलग है। लेकिन एज ए हिंदुस्तानी अगर मैं बात करता हूँ तो पहला प्रधानमंत्री और हमारा जो है, और एक चीज बहुत अच्छी हुई अगर आप देखेंगे तो जो उनका उपराष्ट्रपति चुना गया है वो जेडी बैंस है। तो और उनकी जो वाइफ है वो उषा बैंस तमिलनाडु की है। तो अगर भारत का आप कहीं पर भी जुड़ाव रखते हैं तो जो सेकंड लेडी ऑफ द अमेरिका है वो भी अब इंडियन है, वो तमिलनाडु से हैं, जेडी बैंस की वाइफ जो है। तो ये एक मैंने एक बीच में थोड़ी सी आपको कड़ी जोड़ी है कि हिंदुस्तानी कहीं पर भी रहें वो अपनी पहचान और अपने लोगों के साथ में रहते हैं। तो जो ट्रंप की ये बात हिंदू जो अत्याचार के ऊपर थी, हमें बहुत दिल को आम हिंदुस्तानी को अच्छी लगी। अब अमेरिकन हिंदुस्तानी क्या सोचते हैं वो उनकी सोच है, बहुत बहुत क्योंकि वो देश में रहते हैं, वो रोज उन समस्याओं से जूझते हैं, क्योंकि उनकी अलग सोच हो सकती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर उनका नेशन फर्स्ट है तो हमारा भी नेशन फर्स्ट है, और हम इस नेशन में रहते हैं, तो जो हमें फर्स्ट रखेगा हम उसके साथ फर्स्ट। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी था इस टॉपिक पे थोड़ा विश्लेषण करना और चर्चा करना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबसे भी गुजारिश है फिर से आपसे इस खास कार्यक्रम में मुलाकात होगी और जो भी मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।